गवर्नमेंट से बात, सरकार भी चाहती है सीट बढ़ाना, चैलेंज है, सरकार भी चाहती है देश में डॉक्टर बने भाई, मेडिकल फैसिलिटी तो अच्छी करना चाहते ही हम लोग देश की। मैं खोल दूं, आज पैसे हैं, आज हम लोग एक हॉस्पिटल खोल सकते हैं, आज हम लोग एक मेडिकल कॉलेज भी खोल सकते हैं, पर मैं खोल के कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा? मैं खोलूंगा, उसकी फीस 60 लाख 80 लाख होगी, फिर मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं? हाँ, कुछ सीट्स बढ़ जाएगी, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कितनी बढ़ेगी ये सब करने के बाद भी? 500 सीट, 1000 सीट, खत्म। कितनी सीट बढ़ा लूंगा ये करने के लिए? फिर इतने रेगुलेशन होते हैं, इतना आसान भी नहीं है ये सब करना। पता नहीं मुझे ओपनली ये सब बात करनी भी चाहिए कि नहीं। न्यूमेरिकल कुछ बच्चे बता रहे हैं, और न्यूमेरिकल्स ही बता रहे हैं सब। समझ नहीं आता, ये तो कोई आंसर नहीं हुआ बेटा किसी भी चीज का। फिजिक्स में कितने बच्चों के न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं? सबसे बड़ी दिक्कत फिजिक्स की यही है कि जब टीचर क्लास में समझाता है तो बड़ा समझ में आता है और बड़ा मजा आता है उस समय। तो अच्छा अच्छा, ये एवरेज वेलोसिटी होती है, ये एवरेज स्पीड होती है, अच्छा ये हीट होता है, अच्छा ये वर्क होता है, समझ में आ गया, अच्छा ये स्टैटिक फ्रिक्शन, ये काइनेटिक, अरे मेरे को सब समझ में आ गया। और न्यूमेरिकल करने बैठे तो भाई डब्बा गोल हो गया, एकदम कुछ नहीं निकल रहा है। ये दिक्कत होती है बहुत सारे लोगों को, मीस बहुत सारी दिक्कत। पता है ये फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व ना हो पाने की दिक्कत सिर्फ आपको अकेले नहीं है, बहुत से लोगों को रही है, और बड़े इंपॉर्टेंट लोगों को रही है। आप जान के शॉक हो जाओगे कि आपके सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट जो हैं, सबसे बड़े नायक जो हैं, है ना, सबसे बड़े साइंटिस्ट जिनको आप जानते हो या जिनको आप सबसे बड़ा साइंटिस्ट मानते हो, वैसे तो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन भी मैथ्स में इतने अच्छे नहीं थे, न्यूमेरिकल्स में इतने अच्छे नहीं थे, है ना। फिजिक्स बहुत अच्छी थी, ऑफ कोर्स उनकी थ्योरीज बहुत अच्छी थी। मैथ्स वाला पार्ट उनका, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी जाओ तो मैथ्स वाले पार्ट पे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे। अब आप जैसे भी नहीं होंगे, एल्बर्ट आइंस्टीन है वो, मेरे जैसे भी नहीं होंगे, हम सबसे तो बहुत ऊपर है ना, हम सबके तो भीष्म पितामह लेवल है, हम सबसे तो वो गॉड लेवल है। पर अपने साइंटिफिक कम्युनिटी में उनको मैथ्स के लिए बहुत स्ट्रांग नहीं माना जाता था, है ना। तो सबसे पहली बात ये मत सोचो कि आप ही के अंदर ये दिक्कत है, ये दिक्कत एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे लोगों के अंदर भी है। अब बात ये है कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें, इस प्रॉब्लम करना भी पड़ेगा भाई, एमबीबीएस में जाना है तो, नीट में जाना है तो सॉल्व करना पड़ेगा। इसका सबसे सिंपल और सबसे पहला तरीका है कि क्लास के नोट्स में जितने क्वेश्चंस हो, ध्यान से सुनना आप, जितने क्वेश्चंस हो क्लास के नोट में, जितने भी क्वेश्चंस हो आपके पास, टीचर बहुत सारे क्वेश्चंस कराते ही आपको, जितने क्वेश्चंस हो उन सभी को रिवाइज कैसे करना है, उनको रिवाइज करें। आप कहोगे वो तो करते हैं, कैसे करें? देखो कैसे करना है। क्लास नोट्स बन गए, क्लास खत्म हो गई। अब क्लास खत्म होने के बाद मान लो आज क्लास में 4 न्यूमेरिकल कराए टीचर ने, या मान लेते हैं 6 करा दिए क्लास के अंदर, है 4 से 6 न्यूमेरिकल होते हैं क्लास। आपने खोला, जहां न्यूमेरिकल था वहां उसके ऊपर हाथ रख दिया, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा, मन में सोचा ये कैसे सॉल्व होगा, मन में, हाथ पेन नहीं उठाना है, मन में सोचना है। अगर मन में सोच के आ रहा है इसके बाद स्टेप ये, इसके बाद स्टेप ये, इसके बाद स्टेप ये। अच्छा ये क्या होता है, जैसे ही आप ये करने की कोशिश करोगे, आपका जो दिमाग है वो आपको कहेगा मत करो यार ये, है ना, वो कहेगा नहीं यार, क्यों? क्योंकि उसको मेहनत करनी पड़ रही है, उसको सोचना पड़ रहा है, वो कह रहा है मत करो यार, पेन उठा लो यार, अरे हाथ उठा लो यार, थोड़ा सा देख लो। नहीं, आपको मेहनत करानी है, आपको ऐसे हाथ रख के आंख बंद करके सोचना है इस न्यूमेरिकल का पूरा स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन क्या है। न्यूमेरिकल्स के लिए बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन दिमाग में सोचना है। ये सोचा, ये सोचा, जब एकदम नहीं समझ में आ रहा है, टूट रहा है, तब भी हाथ नहीं उठाना है, तब पेन उठाना है। पेन उठाना है, दूसरी कॉपी में बैठ के इसका सोल्यूशन लिखने की कोशिश करनी है। जैसे ही पेन उठाओगे आपको हो सकता हो सॉल्व हो जाए, पेन उठाने से हो सकता हो ये सॉल्व हो जाए। अगले क्वेश्चन में आए, फिर यही किया, ऐसे ही आंख बंद करके कोशिश की, हाथ रख के मन के अंदर पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी क्लास पढ़ी तो अभी तो याद होगा। नहीं हुआ, पेन उठाया, फिर भी नहीं हो रहा है तो उठा के देख लिया।
सबसे पहला रिवीजन क्लास के जस्ट बाद आपको करना है ना, क्लास के इमीडिएट बाद एक बार सारे न्यूमेरिकल आप देख लो, एक बार सारे न्यूमेरिकल आप अच्छे से देख लो। और कैसे देखना है मैंने आपको बता दिया, ऐसे ऐसे हाथ रख के और मेहनत करा के, ठीक है। इसके बाद क्या करना है बेटा, इसके बाद आपको डीपीपीज मिलती हैं, फिर आपको डीपीपी को अटेम्प्ट करना है। जाहिर सी बात है, अगर आपके न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं तो आपके डीपीपी के न्यूमेरिकल भी नहीं बन रहे होंगे, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन में आप फंस जाते होंगे डीपीपी। इस वक्त पे क्या करना है, डीपीपी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं देखो तो क्लास के सिमिलर होते हैं, आपको सोल्यूशन नहीं देखना है बेटा। दिमाग जो होता है ना हमारा, सबसे आसान रास्ता बताता है, हमेशा सबसे आसान रास्ता बताता है। और ये अच्छी चीज भी है इंसानी दिमाग की, तभी तो हम मशीन बनाते हैं अपने अगल बगल, ताकि हमारा काम आसान हो जाए।